एक सुबह जब छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा की जंगलों में हल्की धुंध फैली हुई थी, तब किसी को नहीं पता था कि कुछ ही घंटों में वहां की धरती इतिहास के सबसे खौफनाक हमलों में से एक को याद रखेगी। पेड़ों के बीच से आती हल्की हवा भी जैसे किसी अनहोनी की आहट दे रही थी, लेकिन सीआरपीएफ के जवानों के लिए यह एक और सामान्य ऑपरेशन जैसा दिन था। लेकिन क्या यह सच में सामान्य दिन था, या फिर कहीं बहुत दूर बैठी खुफिया रिपोर्टों में एक चेतावनी पहले से छिपी हुई थी जिसे किसी ने गंभीरता से नहीं लिया? दंतेवाड़ा की यह कहानी सिर्फ एक हमले की नहीं है, यह उस चुप्पी की कहानी है जो हमले से पहले और बाद दोनों समय बनी रही। उस दिन सीआरपीएफ की 62वीं बटालियन के जवान सर्च ऑपरेशन पर निकले थे। जंगल घना था, रास्ते अनजान थे और हर कदम पर खतरा छिपा हुआ था। लेकिन जवानों के मन में भरोसा था अपने सिस्टम पर, अपनी इंटेलिजेंस पर और उस सुरक्षा ढांचे पर जो उन्हें बताया गया था कि सब कंट्रोल में है। पर जंगल में कंट्रोल नाम की कोई चीज नहीं थी। कुछ किलोमीटर दूर उसी जंगल की गहराई में माओवादियों का एक बड़ा समूह पहले से तैयार था। वे सिर्फ छिपे नहीं थे, वे इंतजार कर रहे थे। हर पेड़, हर झाड़ी, हर मोड़ एक रणनीति का हिस्सा बन चुका था। और सबसे डरावनी बात, उन्हें इस मूवमेंट की जानकारी पहले से थी। अब सवाल उठता है, अगर यह जानकारी थी तो फिर जवान उसी रास्ते पर क्यों भेजे गए? क्या यह सिर्फ एक ऑपरेशनल गलती थी, या खुफिया तंत्र की एक ऐसी चूक जिसकी कीमत दर्जनों जानों से चुकानी पड़ी? जैसे जैसे सीआरपीएफ का काफिला आगे बढ़ा, जंगल की खामोशी और गहरी होती गई। रेडियो पर हल्की हल्की बातचीत चल रही थी, लेकिन किसी को एहसास नहीं था कि यह बातचीत शायद आखिरी हो सकती है। और फिर अचानक वह पल आया, एक जोरदार धमाका। जमीन कांप उठी, पेड़ों से पत्ते गिरने लगे और फिर गोलियों की आवाजें हर दिशा से आती हुईं। यह कोई साधारण हमला नहीं था, यह एक सुनियोजित घात था। माओवादियों ने हर दिशा से घेर लिया था। रास्ते पहले से ब्लॉक थे और बाहर निकलने का कोई आसान रास्ता नहीं था। जवानों ने जवाबी फायर किया, लेकिन दुश्मन की रणनीति पहले से तैयार थी। कुछ ही मिनटों में जंगल युद्ध क्षेत्र बन चुका था। लेकिन इस कहानी का सबसे बड़ा सवाल यह नहीं था कि हमला कैसे हुआ, सवाल यह था कि यह हमला होने दिया कैसे गया। दूसरी तरफ दिल्ली और रायपुर के कंट्रोल रूम्स में शुरुआती रिपोर्ट्स आने लगी थीं। पहले इसे एक सामान्य एम्बुश समझा गया, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया तस्वीर बदलती गई और जब सच्चाई सामने आई तब तक बहुत देर हो चुकी थी। 76 जवान शहीद हो चुके थे। लेकिन क्या यह सिर्फ माओवादियों की ताकत थी या सिस्टम की कमजोरी? हमले के बाद जांच शुरू हुई। सीआरपीएफ, राज्य पुलिस और खुफिया एजेंसियां सब सवालों के घेरे में आ गईं। और सबसे बड़ा निशाना बना इंटेलिजेंस ब्यूरो की भूमिका। कहा जाने लगा कि इलाके में मूवमेंट की जानकारी पहले से थी। कुछ स्थानीय इनपुट्स और संकेत मिले थे कि बड़े स्तर पर हमला हो सकता है, लेकिन वह जानकारी फील्ड यूनिट्स तक सही समय पर और सही गंभीरता के साथ नहीं पहुंची, या शायद उसे उतनी गंभीरता से लिया ही नहीं गया। अब यहाँ कहानी सिर्फ एक हमले की नहीं रही, यह सिस्टम के अंदर की खामोशी